ममता कुलकर्णी एक सन्यासी बन गई हैं और उनकी इस पर बहुत ट्रोलिंग हो रही है। जब वो रजत शर्मा जी की आपकी अदालत में भी गईं, तब रजत शर्मा जी ने इस प्रकार के प्रश्न पूछे कि आप 2 पैग लगाती थीं, आप ये करती थीं, वो करती थीं, और इस प्रकार के सवाल उनसे पूछे गए उनके अतीत से संबंधित। तो एक तो है कि सन्यासी का कोई अतीत नहीं होता, उसका केवल वर्तमान होता है। सन्यासी का ना तो कोई अतीत होता है, ना कोई भविष्य होता है, क्योंकि संसार से वो विरक्त हो चुका है। और संसार केवल ज्योग्राफिकल एंटिटी नहीं है कि ये हमारे जो बाहर की दुनिया है वो संसार है। संसार वो है जो हमारी मनस्थिति है, हमारे मन के अंदर संसार है। और वो संसार का निर्माण हो रहा है हमारे अतीत से, जो कि आज है ही नहीं, जो कि एक स्मृति है, और भविष्य से जो है ही नहीं इस वक्त, जो कि हमारी एस्पिरेशन है, हमारी ख्वाहिश है, हमारी वासना है। तो जब आप वासना से मुक्त होते हो तो ना आपका भविष्य रहता है, ना आपका अतीत रहता है। ये जो समाज की एक प्रवृत्ति है फिल्म वालों का मजाक उड़ाने की, कुछ भी करे, ममता कुलकर्णी अंडरवर्ल्ड की डॉन बन जाए तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा, ममता कुलकर्णी सन्यासी बन जाए तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा, ममता कुलकर्णी रहे तो भी उसका मजाक उड़ाया जाएगा। फिल्म उद्योग का और फिल्म उद्योग से संबंधित लोगों का मजाक उड़ाना लोगों का एक स्वभाव बन चुका है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि सन्यास का संबंध आध्यात्म से है, और आध्यात्म कोई अंधविश्वास नहीं है। आध्यात्म ना तो अंधविश्वास है, ना क्रियाकांड है, ना मूर्ति पूजा है। आध्यात्म का एक ही लक्ष्य है, और वो है ये जान लेना कि मैं कौन हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ। आपके बाहर परिस्थिति है, आप आंखें बंद करें तो आपके पास मनस्थिति है। ये दो स्थितियां आपको उपलब्ध हैं, एक परिस्थिति है और एक मनस्थिति है। और जब इन दोनों के बीच में संघर्ष चलता है, जब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो वो पीड़ा को उत्पन्न करती है। पीड़ा का समस्त कारण यही है कि वी आर इन कॉन्फ्लिक्ट, एंड हाउ टू कम आउट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। गौतम बुद्ध ने सबसे सरल इसका समाधान दिया है। उनकी भाषा बहुत ही आसान है समझने की, कि उन्होंने कहा संसार दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है। और जब निवारण हो जाता है तो जो भी है वो दुख से विपरीत है। उन्होंने उसको शब्द नहीं दिया आनंद का, उन्होंने, क्योंकि जब भी कोई शब्द दे दिया जाता है, क्योंकि हमको नहीं पता हम दुखी हैं, आज तो हम दुखी हैं, दुख से मुक्त होकर हम क्या हो जाएंगे। तो हमारे को जो सुख का आनंद का आइडिया है वो प्लेजर का है। सेक्स का जो प्लेजर है वो हमारे लिए अल्टीमेट प्लेजर है, उससे ज़्यादा हमने कोई आनंद की अनुभूति नहीं की। तो ये कोई संयोग नहीं है कि एक धर्म है उसमें पूरा का पूरा जो रिवॉर्ड है वो सेक्सुअल रिवॉर्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है, कि इफ़ यू विल follow the religion religiously, then after death you will be rewarded with sexual gratification of the proportion that you can never imagine. It is beyond your imagination. I won't go too much deeply into this because I don't want to incite any communal disharmonious
मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता, समझदार को इशारा काफ़ी है, समझ में आ गया होगा। तो मैं कह रहा था कि आत्मज्ञान, आध्यात्म आत्मज्ञान है, और आत्मज्ञान की शुरुआत होती है आत्मनिरीक्षण से। जब हम आंखें बंद करते हैं और आंखें बंद करने के बाद हमारे भीतर ये जो हमारी स्किन है, सर से लेके पाँव तक, ये जो एक थैले के जैसा है स्किन का, जिसको हम अपना मैं समझते हैं, दिस इज मी, माय बॉडी, इसके भीतर एक चैतन्य है, एक चेतना है, और उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, और वही चेतना अपने आप को एक ईगो के रूप में, मनोवैज्ञानिक ईगो के रूप में मैं बनकर बैठी हुई है। और वो जो मैं है, जो हमारा अहंकार है, ममता कुलकर्णी भी बात कर रही हैं वो रजत शर्मा की आपकी अदालत में, कि मैं श्लोक नहीं पढ़ना चाहती, अहंकार हो जाएगा। अहंकार से मुक्ति ही आध्यात्म है। मैं यहाँ एक प्रवचन देने के लिए नहीं बैठा, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जब एक अभिनेता अभिनय करता है, इतनी लाइटें होती हैं, इतने सारे लोग सेट के ऊपर मौजूद होते हैं, तो चाहे ना चाहे उसकी जो चेतना है उसके अंतर मन पे जाती है, केंद्रित होती है। वो एक प्रकार की ध्यान की प्रक्रिया है। तो अगर एक कलाकार को अभिनय करते करते अध्यात्म की ओर बढ़ने का, आध्यात्म की ओर बढ़ने का उसको उसको एक उसके मन में एक ऐसी उत्पन्न हो रही है भावना, वो प्रेरित हो रहा है अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए, तो ये एक बहुत ही प्राकृतिक बात है। इसका हमको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ममता कुलकर्णी से पहले प्रेमनाथ, और उन्होंने बरसों गुजारे हिमालय में, और शायद नीम करौली बाबा जी के साथ जाके रहे। विनोद खन्ना जी ने भगवान रजनीश का संन्यास ग्रहण किया और अपने इतने बड़ी स्टारडम को छोड़ के चले गए। तो आध्यात्म का और सिनेमा का बहुत ही गहरा संबंध है। जिसकी समझ में सिनेमा आ गया, उसकी समझ में स्वयं भी आ जाएगा। वो समझ जाएगा कि मैं कौन हूँ, अगर वो सिनेमा को समझ गया। क्योंकि हमारा जो 95% परसेप्शन है वो ऑडियो विजुअल है। हम जब सवेरे उठते हैं और जैसे हमारी आंखें खोलते हैं तो हमारा जो बायोलॉजिकल कैमरा है वो चलना चालू हो जाता है। हमारे कान माइक्रोफोन है, वो रिकॉर्डिंग करना चालू कर देते हैं। और जो बाकी 3 इंद्रियां हैं, स्वाद की, सूंघने की, सुगंध की और स्पर्श की, इनका भी बहुत योगदान है हमारे जीवन में। लेकिन हमारा जो 95% हमारा जो परसेप्शन है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो ऑडियो विजुअल का है। और ये हमारे माइंड में, हमारी चेतना के माध्यम से हमारे माइंड में ये रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे मेरे सामने ये स्थित कैमरा अपनी हार्ड डिस्क के अंदर, अपनी चिप के अंदर जो मैं बोल रहा हूँ ये रिकॉर्ड कर रहा है, उसी तरह जो कुछ भी जो ये कैमरा देख रहा है और सुन रहा है वो उसे रिकॉर्ड कर रहा है, उसी तरह हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जो हमारा मैं है वो हमारी रिकॉर्डिंग्स का संयोग है। अगर हमारे मन में से हमारी समस्त स्मृतियों को निकाल दिया जाए तो मैं नाम की कोई चीज़ ही नहीं बचेगी। हमें पता ही नहीं रहेगा कि मैं कौन हूँ। तो मैं इस विषय में ज़्यादा गहराई से इस एपिसोड में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दर्शकों से कि फिल्म उद्योग एक बहुत ही गहरा उद्योग है, बहुत ही डीप नॉलेज का उद्योग है। कोई मजाक की जगह नहीं है जो हमने समझ रखा है
क्योंकि ये सिनेमा से जुड़ा हुआ है और सिनेमा वो विधा है जिसके साथ ना समस्त सारी कलाएं बल्कि सारा विज्ञान भी जुड़ा हुआ है, इतिहास जुड़ा हुआ है, भूगोल जुड़ा हुआ है। जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जो सिनेमा के साथ नहीं जुड़ा हुआ। ये जो बैड पब्लिसिटी कैंपेन्स के द्वारा, जो कि बहुत इमेजिनेटिव नहीं थे, पिछले 10-15 साल में जो हमारे सिनेमा की इमेज की दुर्गति हुई है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। और मैं नहीं समझता हूँ कि मैं इतना बड़ा कोई महामानव हूँ कि मैं ये कर दूँ अकेला, लेकिन मैं सिर्फ एक प्रार्थना कर सकता हूँ, उम्मीद कर सकता हूँ एक शुरुआत की। मैं अपने सारे के सारे 140 करोड़ भारतीयों से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि हमारा सिनेमा हमारी सॉफ्ट पावर है, हमारी शक्ति है, हमारी महाशक्ति है। इसको आप हेय दृष्टि से देखना बंद करो और इसकी जो अहमियत है वो उन लोगों से मत आंको जो इस समय यहाँ पर महत्वपूर्ण जगह पर आकर बैठे हुए हैं और जो अपने अहंकार से प्रेरित होकर अपनी भी छवि को बर्बाद कर रहे हैं और सिनेमा की छवि को भी बर्बाद कर रहे हैं। धन्यवाद।